हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज के इस वीडियो में हम लोग सी के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर सेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टर सेट क्या है? सी प्लस प्लस लैंग्वेज या सी लैंग्वेज या जावा, कोई भी लैंग्वेज होता है ना, तो उसको पढ़ने के लिए पहले आपको कैरेक्टर सेट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट आपको नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि बहुत छोटी सी बात है। अब ये छोटी सी बात क्या है, जैसे कि आप खुद सोचिए, बचपन में आप पढ़े होंगे, तो बचपन में जब आप गए होंगे तो नर्सरी क्लास में गए होंगे, तो नर्सरी क्लास में गए होंगे तो स्लेट पे आप ए बी सी डी लिखे होंगे। ठीक है, तो पहले ए बी सी डी का नॉलेज आपने लिया, मतलब पूरे अल्फ़ाबेट पढ़ गए। फिर उसके बाद आपको 1 2 3 4 सिखाया गया, मतलब आपको कुछ नंबर का भी नॉलेज दे दिया गया। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल सिम, जब उसके बाद आपको बोला गया वर्ड्स पढ़ो, फिर सेंटेंस बनाओ। तो हालांकि 1 2 तक आते आते आप अच्छा खासा सेंटेंस लिखना शुरू कर दिए। तो आपको जब आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल सिंबल यूज करते हैं, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप या कर्ली ब्रेसेस, कुछ कुछ यूज करते हैं, मतलब कि ये सब करते हैं। तो आप एक पेज कोई आप लिखते हैं, मतलब कहानी लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो अल्फ़ाबेट को यूज किए, नंबर को यूज किए, कुछ स्पेशल सिंबल को यूज किए, तब जाके आपका एक पेज का डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है? कैरेक्टर सेट। मतलब इतने कैरेक्टर का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, आपको कैरेक्टर नॉलेज पड़ता है तब तो आप कैरेक्टर को मिलाकर आपने वर्ड बना लिया। ठीक, वही बात यहाँ पे है। तो सी प्लस प्लस में आप जब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग करते हैं, तो जब आप कोड लिखते हैं तो अब कंप्यूटर आपके कोड को समझता है और फिर आपके लिए कुछ काम कर देता है। तो कंप्यूटर जरूर कैरेक्टर सेट को पहचानता होगा, एक एक कैरेक्टर सेट का क्या मतलब है उसको पता होगा। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट में आया था अल्फ़ाबेट ए टू जेड, कंप्यूटर को पता है ए टू जेड का मतलब क्या है। ठीक है, फिर डिजिट 0 to 9, इसका भी मतलब कंप्यूटर को पता है। कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं जिसको स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, ये सब जितना कुछ आपको दिख रहा है ये सब स्पेशल सिंबल आते हैं। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि कीबोर्ड पे ए टू जेड और 0 to 9 छोड़ दीजिए तो बाकी सब स्पेशल सिंबल है, और कुछ बटन होते हैं कंट्रोल करने के लिए। स्पेशल सिंबल आप समझ गए? तो स्पेशल सिंबल, अल्फ़ाबेट, डिजिट, ये सब कैरेक्टर सेट के अंतर्गत आते हैं, और कंप्यूटर जो भी आपका कंपाइलर है इसको भली बात समझता है। वही बात यहाँ पे लिखा है, इट इज ए सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट ए लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। कोई भी लैंग्वेज होता है इसको पहचानता है। ठीक है, ए कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट फॉलोइंग कैरेक्टर्स, नीचे जो भी दिख रहा है वही कैरेक्टर सेट के अंतर्गत आता है। चलिए, अब ये जो 4 और 5 है थोड़ा सा हाई लेवल की बातें हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं समझ में आए तो एक दो बार देखिएगा। बेसिकली कैरेक्टर सेट में यही तीनों आते हैं, बहुत सारे बुक में देखिएगा तो यही तीन ही मिलते हैं। ठीक है, चौथा और पांचवा क्या है? तो चौथा कह रहा है कि फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स। फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स क्या होता है? हो सकता है पहली बार आप सुन रहे हो, लेकिन ये कभी ना कभी आपने यूज किया होगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप, हमको पता है कि आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ गए होंगे आप कहीं ना कहीं से। तो ठीक है, अब फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स, फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स हालांकि कभी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन आप स्लैश एन यूज किए होंगे। ठीक है, आप स्लैश टी यूज किए होंगे, स्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए, जिसको न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं, स्लैश टी टैब टैब देने के लिए, मतलब ज़्यादा स्पेस देने के लिए, इसको यूज किए होंगे प्रोग्रामिंग में कहीं ना कहीं। तो यही सब, ये जो अभी हम लिख रहे हैं स्लैश एन स्लैश टी, इसी को फॉर्मेटिंग कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं बैक स्पेस के लिए भी कुछ कैरेक्टर होता है, हॉरिजॉन्टल टैब के लिए, वर्टिकल टैब के लिए, फॉर्म फिट के लिए, कैरेज रिटर्न के लिए, ये सब के लिए कुछ कैरेक्टर होते हैं। अब देखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, इसी के लिए हम इसको टच कर रहे हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन निकलता है? आपको पता है कि ये ए हम लिख रहे हैं तो ये सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, एन लिख रहे हैं सिंगल कैरेक्टर है, ये स्लैश लिख रहे हैं सिंगल कैरेक्टर है, लेकिन स्लैश एन अगर आप एक साथ लिख दिए तो ये एक कैरेक्टर ही माना जाता है, कंप्यूटर इसको एक एक सिंगल कैरेक्टर मानता है। लेकिन ऑप्शन में दिया रहेगा कि ये 2 कैरेक्टर है। ठीक है, तो स्टूडेंट 2 कैरेक्टर मार के आता है, नहीं, ये सिंगल कैरेक्टर, इसको कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है कंप्यूटर में। सिंगल कोट के अंदर ये दोनों को लिखा जाता है, तो सिंगल कोट के अंदर दोनों को लिखने का मतलब ये है कि ये सिंगल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग कैरेक्टर ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए पांचवा में। पांचवा में क्या कर रहा है? अदर कैरेक्टर्स लाइक 256 स्काई कैरेक्टर्स एज डाटा और लिटरल्स। डाटा और लिटरल्स क्या है आगे हम बता देंगे। ठीक है, डाटा तो समझ रहे होंगे, लिटरल को ही डाटा बोलते हैं, डाटा को लिटरल बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू भी बोल सकते हैं।
तो देखिए, ये जो कुछ अभी हम ऊपर से नीचे तक की तरफ उतरे हैं, जैसे कि कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9, तो ये सबका कुछ ना कुछ स्काई वैल्यू होता है। ठीक है, अगर आपको देखना होगा तो नेट पे जाके स्काई चार्ट मारिएगा, आ जाएगा 256 कैरेक्टर का एक चार्ट आएगा, जिसमें ए टू जेड भी मिल जाएगा। ए का स्काई वैल्यू होता है कैपिटल ए का 65। ठीक है, अब बी का फिर हो जाएगा 66, इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाइए। और छोटा ए का अलग स्काई वैल्यू होता है। ठीक है, शायद 95 होता है कि 97 होता है, हमको उतना ध्यान से अभी नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, अब देख लीजिएगा। तो छोटा अल्फ़ाबेट का भी अलग स्काई वैल्यू होता है, 0 to 9 का भी स्काई वैल्यू होता है। तो ये सारे के अलावा भी बहुत सारे स्पेशल सिंबल हैं, इनका भी स्काई वैल्यू होगा। और इनके अलावा भी बहुत सारे और भी सिंबल है जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, वो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन उसका भी स्काई वैल्यू होगा। तो वो सारे कैरेक्टर सेट में आ जाते हैं। समझ गए? आप सिंगल एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो भी स्काई चार्ट में दिया हुआ है वो सब कैरेक्टर सेट के अंतर्गत आएगा। बस क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर सेट हो गया क्लियर। अब आ जाइए टोकेन्स। टोकेन्स क्या है? ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्या बोला आपको कि ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 कुछ स्पेशल सिंबल का नॉलेज आपको है, तभी आप इनका यूज करके वर्ड बना पा रहे हैं। ठीक है, वर्ड बना पा रहे हैं। ठीक है, और हर वर्ड का अपना अपना कुछ मतलब होता है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। जिसका वर्ड पावर जितना ज़्यादा होता है उतना उसकी अंग्रेजी अच्छी होती है। तो थोड़ा सा मैं आपसे आपको कुछ उस लेवल का सोचवाता हूँ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये एक पेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई स्टोरी है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ कोई स्टोरी है। अब इसमें क्या है, बस बहुत सारे वर्ड्स मिलाकर लाइन बनाया गया है, सेंटेंस। मतलब बोलिए ना कि अब 3-4 पैराग्राफ है इसमें, बस समझ लीजिए 3-4 पैराग्राफ है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोल सकते हैं कि केवल टेक्स्ट दिख रहा है, मतलब वर्ड्स दिख रहे हैं, वर्ड्स। अब हम बोलेंगे कि आप थोड़ा सा पढ़ के हमें समझा दीजिए, तो आप इस लाइन को पढ़ने चलिएगा, तो इस लाइन के हर वर्ड को पढ़ के और उसका कुछ मीनिंग निकाल के हमको समझाइएगा। तो इससे ये मतलब निकल के आ रहा है कि जरूर आपको पहले से उस वर्ड का मतलब पता है, तभी तो आप समझ पा रहे हैं। अगर ये चाइना में लिखा होगा, चाइनीज में, तब तो आप पढ़ने से रहें। बात समझ रहे हैं? चाइना में अगर ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, इसीलिए क्योंकि आपके मेमोरी में उसका मतलब पहले से नहीं है। ठीक है, तो ये जितने वर्ड हैं इनका मतलब आपको ऑलरेडी पता है, तो आपने उसका मतलब बता दिया कि ये पूरा स्टोरी क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये हर वर्ड का मतलब आपको पता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो पेज है, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वर्ड। अब एबीसीडी पे मत चले जाइएगा, कैरेक्टर सेट स्मॉलेस्ट यूनिट में नहीं आएगा, थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाइए। तो जो भी वो यहाँ पे वर्ड दिख रहा है उसको स्मॉलेस्ट यूनिट मान लीजिए। तो जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड को स्मॉलेस्ट यूनिट बोलेंगे, जिसका मतलब आपको पहले से पता है। अब आ जाइए यहाँ पे टोकन में। अब टोकन समझने के लिए इस प्रोग्राम को देखिए। ये जो भी प्रोग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये प्रोग्राम जब आप लिख के कंप्यूटर को देते हैं तो कंप्यूटर इस प्रोग्राम को पढ़ के आपके लिए कुछ काम कर देता है। तो जरूर प्रोग्राम को इसके एक एक वर्ड की जानकारी होगी। एक एक जो भी यहाँ पे लिख रहा है वर्ड, हर एक वर्ड का मतलब उसको ऑलरेडी पता होगा, तभी आपके लिए वो काम कर दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट वर्ड है, तो हम लोग प्रोग्रामिंग के भाषा में वर्ड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोकेन्स। क्या बोलते हैं? टोकेन्स। तो यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट, वो क्या है? टोकेन्स। ये भी टोकन है, ये भी टोकन है, ये भी टोकन है। समझ रहे हैं ना? ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है ये भी टोकन है, ये पैरेंथेसिस है ये भी टोकन है, ये प्लस है ये भी टोकन है, ये सब क्या है? टोकन है। सबका मतलब कंप्यूटर को पता है। तो आप बोल सकते हैं प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट को टोकन बोलते हैं। प्रोग्राम के स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, छोटा से छोटा यूनिट, ये डबल कोट, छोटा से छोटा यूनिट ले लीजिए।
इसको क्या बोलते हैं, टोकन, ठीक है। और टोकन का मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है, तो वही डिफिनेशन है टोकन का, ठीक है। कह रहा है कि इट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम दैट इज मीनिंगफुल टू द कंपाइलर, जिसका मतलब कंपाइलर को ऑलरेडी पता है। तभी क्या करता है, एक प्रोग्रामर बहुत सारे प्रोग्राम को लिख देता है टोकन का यूज इस्तेमाल करके, और कंप्यूटर उसके लिए काम कर देता है, ठीक है। चलिए, अब टोकन के कुछ टाइप्स होते हैं। अब उन टाइप्स को समझने के लिए आप कुछ बातों को समझिए। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में आप जो वर्ड पढ़ते हैं, तो वर्ड को भी कई कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग। जनरली देखते होंगे आप 8 मतलब कि 8 कैटेगरी में बांटते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह से पढ़े होंगे आप बचपन में, ठीक है। तो इन्हीं सारे वर्ड्स में से कुछ नाउन हो जाते हैं, कुछ प्रोनाउन हो जाते हैं, कुछ एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश अच्छे से जानते होंगे तो इसके हर वर्ड को उठा उठा के पूरा अलग अलग रख दीजिएगा। नाउन का अलग, प्रोनाउन अलग, एडजेक्टिव अलग, सब अलग अलग कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको उतना डीपली स्टडी किए होंगे तब ना उतना पकड़ होगा। अब आ जाइए, उसी तरह से टोकन का भी कुछ टाइप होता है, ठीक है। तो टोकन का टाइप क्या होता है, नीचे आते हैं हम लोग। टोकन का एक टाइप होता है आइडेंटिफायर, दूसरा कीवर्ड, तीसरा लिटरल्स, चौथा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ हम लिख देते हैं ऑपरेटर, चौथा ऑपरेटर्स, पांचवा स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए जैसे कि आपने क्या किया, इंग्लिश के वर्ड को 8 कैटेगरी में बांट दिया, उसी तरह टोकन को आप 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है, इसमें आपको पांचों कैटेगरी, 5 कैटेगरी से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये जो कुछ दिख रहा है आपको टोकन्स, इसको 5 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। तो आइए हम लोग बांटते हैं। तो जैसे कि आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा प्रोग्रामिंग का, तो इंट ये कीवर्ड है, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है। तो जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम, ये सब क्या है, आइडेंटिफायर है। ये CLR है, CR ये फंक्शन का नाम है, तो ये भी आइडेंटिफायर है। मेन एक नाम है, आइडेंटिफायर है। ये कीवर्ड है। तो देखिए, 2 आइडेंटिफायर तो पकड़ा गया। ये स्पेशल सिंबल है, ये कॉमा, ये भी स्पेशल सिंबल है, ये स्पेशल सिंबल है। तीसरा पकड़ा गया, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है। चौथा पकड़ा गया। अब ए वो कौन छूट रहा है, लिटरल्स। लिटरल्स का मतलब होता है डाटा, वैल्यू, कांस्टेंट, ठीक है। तो देखिए, ये जो है इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये पूरा का पूरा एक लिटरल है। स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। हम लिटरल्स अलग से पढ़ाएंगे तो वहां पे एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। तो ये लिटरल देखने को मिल गया। यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन लिटरल डायरेक्ट नहीं है। अगर A+10 लिखा हुआ मिल जाता तो 10 आपका लिटरल्स हो जाता। तो 10 एक इंटीजर लिटरल्स है, मतलब इंटीजर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ये भी क्या है, लिटरल है, ठीक है। चलिए, तो देखें हम लोग कैसे इसको अलग अलग तरह से बांट दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना होगा, तब जाके पूरा कंसेप्ट मिलेगा। अब आइडेंटिफायर क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं और इस वीडियो को फिर खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए जूम कर देते हैं। आइए, देखिए आइडेंटिफायर क्या है। जैसे कि नाउन, किसी भी चीज का नाम रख देते हैं उसको नाउन बोलते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, आपने पढ़ा होगा। मतलब हर चीज जो भी हम आंख से देखते हैं सबका नाम है, और वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा, हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत जगह आपको ये आज़ादी दी जाती है कि आप खुद से नाम तय कीजिए। तो जहाँ जैसे वेरिएबल का नाम आपने रखते हैं, फंक्शन का नाम आप रखते हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, आपका नाम आइडेंटिफायर है, तभी तो उस नाम से आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आइडेंटिफायर इज ए सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एंड डिजिट्स, ठीक है। आइडेंटिफायर में किसी के नाम में क्या होता है, अल्फाबेट हो सकता है या नंबर भी हो सकता है, ठीक है। और स्पेशल सिंबल एक इसमें इजाजत है आपको कि एक अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर के नाम देने में, ठीक है। तो आज ये थोड़ा आइडेंटिफायर का कुछ रूल, आइडेंटिफायर का नाम अगर देते हैं तो उस रूल को देख लेते हैं। तो अब थोड़ा सा और देख लीजिए आगे, जो भी यहाँ पे वेरिएबल, फंक्शन, ये सब क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर।
कांस्टेंट भी आप बना सकते हैं, तो कांस्टेंट का भी नाम आप देते हैं तो उसको भी आइडेंटिफायर बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, आइडेंटिफायर तय करने के लिए कुछ नियम है, इस नियम को जरूर याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। तो आ जाइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा रूल दिया है। तो देखिए, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर इंक्लूडिंग द अंडरस्कोर, ये हो गया पहला रूल कहता है कि कोई भी आइडेंटिफायर का पहला अक्षर या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, ठीक है, या तो अल्फाबेट होगा, यहाँ पे लेटर लिख रहा है तो मतलब समझ लीजिए अल्फाबेट, या तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, नंबर नहीं होगा। मतलब कि आप लिखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लिख देते हैं, आप लिखते हैं नम, वेरिएबल का नाम, सही है, नम 1 लिखते हैं, ये भी सही है, लेकिन आपने लिख दिया 1 नम, तो ये गलत है, ठीक है। दूसरा रूल देखिए क्या कहता है, अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। अपर केस लेटर में आप एक वेरिएबल बनाते हैं, उसी नाम से लोअर केस में एक वेरिएबल बना लेते हैं, तो दोनों दो चीज हो गया। जैसे कि आपने बनाया एक वेरिएबल ए और आपने एक बनाया वेरिएबल ए, तो ये अलग वेरिएबल, ये अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों एक ही है। ठीक है, तीसरा नियम क्या कहता है, नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन एन आइडेंटिफायर। मतलब कि स्पेशल सिंबल में बस एक ही दिया गया है आपको, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के अलावा दूसरा कोई स्पेशल सिंबल आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो ये 3 नियम हुआ। एक और चौथा नियम मेरे तरफ से ले लीजिए, कीवर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर के रूप में। कीवर्ड्स यहाँ पे C++ में 63 कीवर्ड्स टोटल हैं, ठीक है। कीवर्ड्स का यूज आप आइडेंटिफायर के तौर पे आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, तो आइए इसके लिए कीवर्ड पहले समझते हैं, ठीक है। देखिए कीवर्ड क्या है, कीवर्ड कुछ नहीं है, कुछ वर्ड्स को रिजर्व कर लिया गया है, उसी को कीवर्ड बोलते हैं। रिजर्व वर्ड को ही हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसका कुछ स्पेशल मीनिंग ऑलरेडी कंप्यूटर को बता दिया गया है, मतलब कंपाइलर को बता दिया गया है। अगर उसको आप आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे बना रहे हैं एक वेरिएबल इंट ए, कोई बात नहीं है, सही है, लेकिन आप बना रहे हैं एक दूसरा वेरिएबल, हम थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, नाम रख दिए इंट, एक मिनट, इंट वॉइड। अब लीजिए, आपने तो जाने अनजाने में वॉइड को, जो कि एक कीवर्ड है, आइडेंटिफायर के रूप में यूज कर लिया। आपने जाने अनजाने में, नॉलेज की कमी के कारण आपने वॉइड को एज ए वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज कर लिया, तो ये गलत हो गया, ये एरर दे देगा, ठीक है। तो कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, क्योंकि इस सब जो भी कीवर्ड है, इसका एक खास मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को बता दिया गया है। अगर आप यूज कर लीजिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो भी कीवर्ड्स है, यहाँ पर वहीं लिखा हुआ है कि कीवर्ड्स को आप रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर के रूप में, ठीक है। जैसे कि ऑटो, ब्रिक, इफ, ये सब कीवर्ड है, कीवर्ड का चार्ट हम अलग से एक दे देंगे। अब आ जाइए लिटरल्स, ठीक है। लिटरल्स क्या है, तो लिटरल जो भी डाटा वैल्यू जो कुछ होता है, इसी को हम लोग लिटरल बोलते हैं। लिटरल के अलग अलग टाइप हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। और ऑपरेटर्स, ऑपरेटर क्या है, एक सिंबल है जिसको यूज करते हैं तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है, जैसे कि जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब रिलेशनल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर के लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो इन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन दोनों चीज़ को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने दिया है। अगर आप स्किप कीजिएगा तो फिर थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम भी फुल एनर्जी से आपके साथ बने रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।